नमस्कार। भृगु दरदर क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक ददरे मेले की आध्यात्मिक परंपरा के संदर्भ में बात करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। वास्तव में जो ये विमुक्त तीर्थ का भृगु क्षेत्र, दरदर क्षेत्र का जो ददरी का मेला है, यह याज्ञिक परंपरा का मेला है, जिसे महर्षि भृगु ने 7000 साल पहले प्रारंभ किया था। यह मेला शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से अर्थात कार्तिक कृष्ण एक्कम से आरंभ होता है। इसकी कार्तिक कल्पवास की परंपरा है और कल्पवास के बाद फिर पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गंगा आरती, संत समागम, प्रवचन, ये जो परंपरा है, यह परंपरा हजारों वर्ष तक चली। लेकिन मुगल और ब्रिटिश काल में इस परंपरा को बंद कर दिया गया। सैकड़ों वर्षों तक बंद रहने के बाद इस परंपरा का पुनरुद्धार सन 2001 ईस्वी में ब्रह्मलीन संत द्वय स्वामी श्री पशुपतनाथ बाबा और स्वामी राम बालक दास जी ने कराया था। भृगु क्षेत्र के आध्यात्मिक महात्म की पुनर्प्रतिष्ठा का सहभागी मैं स्वयं रहा हूँ और मुगल और ब्रिटिश शासन काल के दौरान इस आध्यात्मिक समागम में अनेकानेक विकृतियाँ आई। भारतीय उपमहाद्वीप का यह मेला पूरी तरह से पशु मेला और व्यावसायिक मेला बन गया था। मुगल शासकों ने तो इसे मीना बाजार ही बना दिए थे। इसकी पीड़ा से भृगु क्षेत्र के संत मर्माहत थे। त्रिकालदर्शी संत बलिया जिले के वर्तमान बैरिया तहसील के शुभनथही गांव में पैदा हुए। पशुपतिनाथ बाबा ने इसके आध्यात्मिक स्वरूप को पुनर्जीवित करने का आग्रह सभी से किया करते थे। लेकिन सन 1999 ईस्वी में सुरेमनपुर के श्री महंत स्वामी राम बालक दास जी महाराज ने इस आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का पहला प्रयास किया और वह शरद पूर्णिमा के दिन ही गंगा तट पर आकर के और खालसा लगाकर अपना कल्पवास आरंभ कर दिए। उस समय बलिया के जिलाधिकारी श्री बाबूराम यादव थे और जब वो यहाँ पहुँचे और उनको इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस वर्ष हम तो कोई बहुत आपका सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार से ये जितने भी संत महात्मा यहाँ कल्पवास करने आएंगे, हम उनके लिए प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था कराएंगे। लेकिन सन 2000 ईस्वी में उनका बलिया में एक घटना घटित हुई और उसके बाद बलिया में कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू लगने के बाद उनका स्थानांतरण हो गया। लेकिन संतों का संकल्प इसी वर्ष अर्थात सन 2000 ईस्वी में लक्ष्मण गुप्ता बलिया के चेयरमैन हो गए और श्री नारद राय नगर विकास राज्य मंत्री बने। दोनों जब पशुपतनाथ बाबा से मिलने पटना गए तो बाबा ने इनको आदेश किया कि यह धार्मिक मेला है, इसमें कल्पवास, संत समागम, परंपरा, प्रवचन की परंपरा को आरंभ करो। इस तरह से यह परंपरा पुनर्जीवित हुई। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पहले जब यह मेला आरंभ होता था, लाख विकृतियों के बाद भी, तो यहाँ जो शनिचरी देवी है, जिनका मंदिर जहाँ से पहले ददरी मेला आरंभ होता था, उस ददरी मेले के लिए पूरे समय संतों के लिए भंडारा और यज्ञ का आयोजन शनिचरी देवी करती थी। इसके अलावे टकरसन की मठिया या जितने भी बलिया में बड़ी बड़ी मठियाँ हैं, उन मठियों के सारे संत महात्मा वर्ष भर अन्न इकट्ठा करते थे। इसलिए इकट्ठा करते थे कि जितने भी साधु संत महात्मा इस भृगु क्षेत्र में आएंगे उनकी सेवा की जाएगी और सैकड़ों यज्ञ होते थे। अच्छी बात यह है कि यह परंपरा पुनर्जीवित हुई और इस याज्ञिक परंपरा के आगे और विकास होने की कामना करनी चाहिए।
कहा जाता है यह धरती गोल है और पुनः परंपराएं लौट कर आती हैं, तो ऐसे ही महर्षि भृगु के द्वारा आरंभ की गई याज्ञिक परंपरा के इस मेले की परंपरा भी लौट के आएगी। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें बलिया की जानकारी और अन्य जानकारी के लिए ही। तो ये दरदर की ददरी का आलेख, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।